क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। मैं चाहता हूं कि तुम मर जा। जा मर जा। मैं चाहता हूं कि तुम मर जा। जा मर जा। रुक जाइए। ये क्या कर रही है? खबरदार अगर मेरे पास आए तो मुझे मर जाने दो। मेरा पति भी यही चाहता है कि मैं मर जाऊं। तो एक आदमी के चाहने से आप अपनी जान देना चाहती है, और उनका क्या जो आपको अपना मानते हैं? जिसे अपना मानना चाहिए वो तो अपना नहीं मानता। तुम्हें पता है आज हमारी शादी की सालगिरह है और मैंने इतने प्यार से सारे घर की तैयारियां की थी, लेकिन उसने मुझे आज भी मारा। तो मैं जी के क्या करूं? मैं मर नहीं सकती। नहीं नहीं, कम से कम अपने बच्चों के बारे में सोचिए। आपके जाने के बाद उनका क्या होगा? आपको कुछ होश भी कि आप क्या करने जा रही थी? तुम क्या करती? मेरे पति ने सिर्फ मुझे आज तक जख्म दिए। ये देखो कितना वक्त हो गया उसने मुझे प्यार से छुआ तक नहीं है। जब भी छूता है नफरत से, मुझे सिर्फ जख्म देने के लिए, मुझे तड़पाने के लिए। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती कि मुझे तड़पा कर उसे क्या खुशी मिलती है। तुम कहते हो कि मुझे जीना चाहिए, किसके लिए जीओगे? हाँ? एक बार मेरे बारे में तो सोचो। क्या मैं आपको मरते हुए देख सकता हूँ? देखो मुझसे इस तरीके की बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं शादीशुदा हूँ। लगता तो नहीं। सब कुछ धुल चुका है, कुछ पानी से और कुछ तुम्हारे आंसुओं से।
दिन ब दिन तुम्हारा दिमाग और खराब होता जा रहा है। किसके लिए बनाया इतना सारा नाश्ता, और वो भी इतना घटिया? मैंने तो बड़े प्यार से बनाया था। मुझसे ना जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, और अपने डॉक्टर होने की धमकी ना किसी और को देना। मैंने कब आपको डॉक्टर होने की धमकी दी है? छुट्टी थी तो सोचा आज कुछ अच्छा नाश्ता बना लेती हूँ आपके लिए। अच्छा नाश्ता बनाती हूँ? ये अच्छा नाश्ता बनाया तुमने? हाँ, खुद ही खाओ। और हाँ, ऊपर वाले कमरे को ना किराए पर देने के लिए मैंने पेपर में ऐड दिया है, तो अगर कोई आए ना तो ध्यान रखना। मैं आए? राहुल, तुम यहाँ पे? जी वो मैंने अखबार में ऐड देखा था कि यहाँ कमरा खाली है। वो कहना कि जब से हॉस्पिटल आया हूँ तब से मैं लॉज में ही रह रहा हूँ। पर हमने तो कोई ऐड नहीं दिया, शायद तुम्हें गलत एड्रेस मिल गया होगा। अच्छा, क्या बात है? क्या चल रहा है भाई? जी मैंने अखबार में ऐड देखा था कि यहाँ कमरा खाली है। हाँ, वो ऐड मैंने दिया था। लेकिन मैम तो कह रही थी कि आपने कोई ऐड नहीं दिया। ये आती हुई लक्ष्मी की दुश्मन जो ठहरी। यार तुम्हारी बददिमागी ना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब आइए मेरे साथ। यही ऊपर वाला कमरा किराए पे देना। अच्छा, किराया कितना होगा? 6,000 होगा। डिपॉजिट देने की कोई जरूरत नहीं है, बस 1 महीने का एडवांस दे देना। और हाँ, किराया बस हर महीने की 1 तारीख को मिल जाना चाहिए। जी बिल्कुल मिल जाएगा। वैसे जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर मैम डॉक्टर है ना, मैं भी भाई जूनियर डॉक्टर हूँ। बस अभी पोस्टिंग हुई है। अच्छा 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 अच्छा, ये तो और भी अच्छी बात है। जाओ कमरा दिखा दो इन्हें। जी आइए। ये कमरा है, देख लो। ऐसे इतने बड़े घर में आप अकेली रहती हैं क्या? अकेले नहीं, अपने पति के साथ रहती हूँ। ऐसे पति के साथ इसके साथ 2 घंटे भी बिताना मुश्किल है। सुनो, पति पत्नी के बीच में बोलने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है सब समझ पा रही हूँ। कहीं तुम जानबूझकर तो नहीं आए यहाँ पर? जी नहीं, मैं तो बार बार आपसे यही कह रहा हूँ कि तकदीर का फैसला है। ऐसे एक बात कहूँ आपसे, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अगर यही बातें करनी है ना तो अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ और मुझसे दूर ही रहो। हम हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ अजनबी।
मेरे सिर्फ तुम हो, तुम ही मेरा सहारा हो। पर जब तुम नाराज होते हो ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। देख नहीं रही हो क्या? काम कर रहा हूँ ना मैं। जाओ सो जाओ। मुझे ना अंदर बहुत प्यार आ रहा है। क्या ये नाराज ही होते रहते हो? जैसा तुम कहते हो बिल्कुल वैसे ही तो करती हूँ मैं। मुझे बहकाने की कोशिश मत करो। जाओ। आजकल गुस्सा ज्यादा करने लगे हो और प्यार कम। जितना गुस्सा करते हो उतना प्यार भी तो किया करो। और उससे क्या हो जाएगा? उससे हम दोनों के बीच का मनमुटाव दूर हो जाएगा। और तुमने उसे किराए पर रख लिया, हमें और भी तो किराएदार मिल सकते थे ना। मैं नहीं चाहती कि हम दोनों के बीच की बात हॉस्पिटल तक पहुंचे। या फिर तुम ये नहीं चाहती हो कि हॉस्पिटल कोई बात यहाँ तक आए, है ना? अब तो वही किराएदार रहेगा। तो करके मत कहना, कर लो, ठीक है? अरे पर मेरी बात तो सुनो, हमेशा मेरी बात को उल्टा क्यों लेते हो? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। शिवानी, तुम मेरे केबिन में आना। यस सर। शिवानी, तुम्हें पता है ना मोनिका ने जॉब छोड़ दी है। यस सर। तो आज से उसका सारा काम तुम संभालोगी। तुम्हारा प्रमोशन कर रहा हूं मैं। थैंक यू सर। क्या हुआ सर? अरे यार, कुछ क्रैम्प्स आ गया। हाँ, सर यहाँ पे? हाँ, दमाना जरा। तुम्हारे हाथों में तो जादू है शिवानी। हल्का सा ऊपर, हल्का सा ऊपर। हाँ। अच्छा, वो टाइम से ना उसको इंजेक्शन दे देना और चेक कर, ठीक है? डॉक्टर मैम, थैंक यू। डॉक्टर मैम, आप मुस्कुराते हो ना, बहुत अच्छी लगती है। शायद इसीलिए किसी की नजर लगी है मेरी खुशियों को भी और मेरी हंसी को भी। वैसे अगर आप चाहे ना तो मेरे साथ अपना दुख शेयर कर सकती हैं। डॉक्टर राहुल, आपसे कितनी बार कहा है पति पत्नी के बीच में किसी तीसरे को नहीं आना चाहिए। खैर, 2 नंबर के पेशेंट को अच्छे से चेक करना और हाँ, उसे इंजेक्शन देना मत भूलना। थैंक यू। डॉक्टर मैम, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है, अब कुमू ड्यूटी पे रहेगी। मेरा पति लेने आया है, मैं जाती हूँ। ओह, तो इसलिए इतनी खुश लग रही हो? क्या बात है, पहले तो वो तुम्हें पूछता भी नहीं था और आज तुम्हें लेने आया है। डॉक्टर मैम, मैं रोज उसे दिखाने के लिए तो विजय कंपाउंडर की बाइक से जाती थी। उसे जलन होने लगी, उसे लगा कहीं मैं उसके हाथ से ना निकल जाऊं। बस तब ठीक हो गया। अब हर रोज मुझे टाइम पे लेने आता है। मैम, वैसे ये पतियों को सुधारने का अच्छा तरीका है। मैं जाऊं मैम? हाँ, थैंक यू। सर। ओह शौकत, आ गए तुम? सर, आपकी कंपनी का सिक्योरिटी हेड हूं। आप कोई भी काम देंगे तो उसे अधूरा कैसे छोड़ सकता हूं? ये देखिए सर, इसका नाम है राहुल। कावेरी मैडम का जूनियर डॉक्टर है। कावेरी मैडम इसके ही साथ आजकल कुछ ज्यादा ही खुली हुई है। कहाँ रहता है ये नहीं पता चला है, बस 1-2 दिन में पता चल जाएगा। अरे पता क्या लगाना, ये हॉस्पिटल तो हमारे घर में ही खुला हुआ है। ओह, पता लगाने की क्या जरूरत है? जहां क्षमा वहां परवाना। मैंने तो घोड़े को ही घास की निगरानी में लगा दिया। कितनी तेज है ना मेरी बीवी, मेरे जरिए ही मेरे सिर पे लाके बैठा दिया उसको। मतलब अब तक जो खेल
हॉस्पिटल में होता था, अब घर में होगा। आगे तो खाना तैयार है, आओ। जी वो खाना तो मैं पार्सल करा के लाया था। पर फोन तो किया था ना मैंने। हाँ, लेकिन आपने खाने के बारे में तो खैर कुछ... छोड़ो, चलो आओ। अरे वाह, इतना सब कुछ आपने बनाया है? आप खाना भी बना लेती है? हाँ, कभी कभी टाइम मिलता है तो बना लेती हूँ। डॉक्टर मैम, एक बात कहूँ, कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझता हूँ, लेकिन कभी कभी लगता है कि मैं आपको अच्छे से समझ नहीं पाऊंगा। तो समझना ही क्यों चाहते हो? एक बात और, आज आप इस नाइटी में बहुत खूबसूरत लग रही है। थैंक यू। आशुतोष ने गिफ्ट की थी, उसे बहुत पसंद आई। आशुतोष कहाँ रह गया? खाना ठंडा हो रहा है, अभी तक आया ही नहीं। आप वीडियो कॉल कर लीजिए ना, पता चल जाएगा कि वो ऑफिस से निकले हैं कि नहीं। बेस्ट आइडिया। कैसे काट दिया? आशुतोष का फोन है। हाँ बोलो। अरे कहाँ रह गए आप? खाना ठंडा हो रहा है, कितनी देर लगा दी? मैं आज नहीं आ पाऊंगा, मुझे कुछ काम। जब भी कुछ जरूरी होता है तो मैं हमेशा कोई ना कोई काम आ जाता है। वैसे याद तो होगा ना कि कल हमारी शादी की सालगिरह है, क्या वो भी भूल गए हो? हाँ हाँ याद है, पर तुम्हें तो सारी तैयारी अपने हिसाब से करनी है। अब देखता हूँ मैं, कल सुबह नहीं तो फिर कल शाम तक आ जाऊंगा। क्या हुआ, आप सेट क्यों हो गई? कुछ नहीं, तुम खाना खा लो, आशुतोष को आने में थोड़ा लेट होगा। और आप? मैं आशुतोष के साथ ही खाऊंगी उसके आने पर। डॉक्टर मैम, अगर खाना मुझे अकेले ही खाना था तो पार्सल तो मैं लेकर आया था ना। मैं चलता हूँ। उस राहुल को घर में रखकर मैंने कावेरी के लिए घर में सारे रास्ते खोल दिए। तो मैं घर जाऊं या ना जाऊं, वो है ना उसका दिल बहलाने के लिए। कसम से बता रहा हूं, आज जिस तरह कावेरी को देख के आ रहा हूं ना, मन कर रहा है उसको जाके गोली मार दो। अरे गोली मारनी है तो उस हराम को राहुल को मारिए ना, जो आपके इस हालात का जिम्मेदार है। अरे कावेरी मैडम को बहला फुसला कर वही तो इस रास्ते पर ले आया है। वैसे ऐसे काम को अंजाम देने के लिए हमारे पास कुछ लोग हैं, अगर आप चाहो तो। हेलो। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी कावेरी। थैंक यू दीदी। और आशुतोष का उससे मेरी बात करा, उसको भी विश कर दूं। दीदी वो ऑफिस में बोल रहे थे शाम तक आऊंगा। आज के दिन भी उसके नाटक। ये ऑफिस में करता क्या रहता सारा दिन? हाँ, अब ऑफिस का काम बोल के गए हैं तो क्या बोल सकती हूँ। अच्छा दीदी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, बहुत सारी तैयारियां करनी है ना। अच्छा ठीक है, यू एंजॉय योर डे। हाँ, बाय।
आ गए तुम? क्या बात, घर तो बड़ा अच्छा सजा रखा है तुमने। बहुत देर लगा दी। मैंने सोचा था जब तुम आओगे तो हम कहीं बाहर चलेंगे घूमने के लिए। बाहर जाने की जरूरत क्या है? अब तो सब कुछ घर में ही है ना? कहाँ है वो राहुल, डॉक्टर राहुल? दिखाई नहीं दे रहा है। हॉस्पिटल में होगा। ओ, मुझे लगा आज तुम्हारी सालगिरह है तो तुमने उसको छुट्टी दिला दी होगी ना। तुम्हारी सालगिरह? हमारी शादी की सालगिरह। खैर ये सब छोड़ो, अब ऑफिस में ऐसा भी क्या काम था कि कहकर तुम आ ही नहीं पाए? मुझे तुम्हें हिसाब देने की जरूरत नहीं। मैं कल भी वहीं था और आज भी वहीं जा रहा हूं। ऑफिस में ऐसा क्या काम करते हो हाँ, क्या वहां पर दूसरा घर बसा लिया? अरे कभी पता ही नहीं चलता कि कब घर से जा रहे हो और कब घर वापस आओगे। बहुत ज्यादा जुबान चल रही तुम्हारी, अपनी जुबान को ना लगाम लगाओ। बस अब और नहीं, कम से कम आज के दिन मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। और वैसे अगर तुम कल ऑफिस में ही थे तो मेरा वीडियो कॉल क्यों नहीं उठाया? बार बार क्यों कट कर रहे थे? कंपनी मैंने खुलवाई है, मुझे अच्छे से पता है कि ऑफिस में क्या काम होता है। मुझे आंखें दिखा रही है? मुझे तेरा जो मन आएगा वो करेगी? हाँ, मैंने किया क्या है? मेरी जुबान खुलवाना चाहती है? चाहते क्या हो? हाँ, मर जाऊं मैं? हाँ, मैं चाहता हूं कि तुम मर जा। जा मर जा। मैं चाहता हूं कि तुम मर जा। जा मर जा। मैं चाहता हूं कि तुम मर जा। जा मर जा। ये क्या कर रही है? खबरदार, खबरदार अगर मेरे पास आए तो मुझे मर जाने दो। मेरा पति भी यही चाहता है कि मैं मर जाऊं। तो एक आदमी के चाहने से आप अपनी जान देना चाहती है, और उनका क्या जो आपको अपना मानते हैं? जिसे अपना मानना चाहिए वो तो अपना नहीं मानता। तुम्हें पता है आज हमारी शादी की सालगिरह है और मैंने इतने प्यार से सारे घर की तैयारियां की थी, लेकिन उसने मुझे आज नहीं मारा। तो मैं जी के क्या करूं? मैं मर जाती। नहीं नहीं, कम से कम अपने बच्चों के बारे में सोचिए। आपके जाने के बाद उनका क्या होगा? आपको कुछ होश भी है कि आप क्या करने जा रही थी? तुम क्या करती?
पति ने सिर्फ मुझे आज तक जख्म दिए। ये देखो कितना वक्त हो गया उसने मुझे प्यार से छुआ तक नहीं है। जब भी छूता है नफरत से, मुझे सिर्फ जख्म देने के लिए, मुझे तड़पाने के लिए। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती कि मुझे तड़पा कर उसे क्या खुशी मिलती है। तुम कहते हो कि मुझे जीना चाहिए, किसके लिए जीऊं मैं? हाँ? एक बार मेरे बारे में तो सोचो, क्या मैं आपको मरते हुए देख सकता हूँ? देखो, मुझसे इस तरीके की बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं शादीशुदा हूँ। लगता तो नहीं। सब कुछ धुल चुका है, कुछ पानी से और कुछ तुम्हारे आंसुओं से। नहीं राहुल, मुझे पता है तुम मुझे पसंद करते हो, पर मैं शादीशुदा हूँ। मैं अपनी मर्यादा को पार करके जी नहीं पाऊंगी। दूसरों को जीवन देने वाली डॉक्टर कावेरी शक की वजह से खुद अपनी गृहस्थी नहीं बचा पा रही थी। नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। खुदकुशी एक क्षणिक जुनून है, जबकि कत्ल करने वाला बड़े सोच समझ के प्लानिंग के साथ अपने जुर्म को अंजाम देता है। हर माँ की तरह कावेरी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। वो ये अच्छी तरह जानती थी कि उसके मरने के बाद उसके बच्चे बेसहारा हो जाएंगे, इसीलिए वो केवल अपने बच्चों के लिए जीना चाहती थी। लेकिन आशुतोष और कावेरी के बीच शक की आग लग चुकी थी और आगे चलकर ये आग किसे जलाकर राख करने वाली थी, ये कोई नहीं जानता था। क्या होने वाला था आशुतोष और कावेरी के साथ आगे चलकर, और क्या कोई ऐसा भी था जो इन दोनों के झगड़े का फायदा उठाना चाहता था? आइए देखते हैं। मैं क्या करूं दीदी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों समझ में नहीं आ रहा है? तुम चाहो तो आशुतोष को अच्छे से सबक सिखा सकती हो। और आशुतोष ने आज तक तुम्हारे लिए किया क्या, या फिर इस घर के लिए क्या किया? ये घर तुम्हारा है और इस बिजनेस में भी सारे पैसे तुम्हारे लगे। देखो, अगर वो नहीं मानता है ना, तो तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, तलाक। नहीं दीदी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। कम से कम चैन से तो जी पाओगी। जिस घर में तलाक होता है ना, वहाँ बच्चों की जिंदगियां खराब हो जाती, और मैं अपने बच्चों की जिंदगी खराब नहीं होने देना चाहती। और सवाल ये भी तो है कि डिवोर्स के बाद बच्चे रहेंगे कहाँ? नहीं, मैं ये चाहकर भी नहीं कर सकती। कावेरी, आखिर कावेरी ने दिखा दिए ना अपने रंग ढंग, अब झेलो उसे। मेरे भाई हो इसलिए समझा रहा हूं, डाइवोर्स के बारे में तो भूल के भी मत सोचना, वरना तुम्हारी हालत वैसी हो जाएगी, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। वो घर, ये कंपनी सब कावेरी के नाम पे है, और कोर्ट में वो ये साबित भी कर सकती है। भाई मैं तो उसी के साथ जीना चाहता था, लेकिन उसके साथ अब जीना ना घुट घुट के मरने वाली बात हो गई।
राहुल नाम है ना उसका। उसे कावेरी की जिंदगी से दूर कर दो, बस यही रास्ता बचा है हमारे पास। डॉक्टर मैम, डॉक्टर मैम, डॉक्टर मैम, डॉक्टर मैम, डॉक्टर मैम, आप ठीक तो है ना? आपको तो बहुत तेज बुखार है। मैम आप इधर लेट। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मैम, मैम प्लीज जिद मत कीजिए, आप इधर आइए। मैं आपके लिए पट्टी लेकर आता हूं। मैं ठीक हूँ, तुम जाओ यहाँ से। जब आपका बुखार नॉर्मल हो जाएगा मैं यहां से चला जाऊंगा, और जब तक आपका बुखार नॉर्मल नहीं हो जाता तब तक तो मैं आपको मेडिसिन भी नहीं दे सकता। क्या बात है, एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर का इलाज कर रहा है। अच्छा बहाना है इसको घर पे रोक के रखने का। देखो तुम्हारा बुखार तो इतना ज्यादा भी नहीं है कि दवाई से ठीक ना हो। चल क्या रहा है ये सब? देखो तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मुझसे मन नहीं भरा तो इसे फंसा लिया। अभी शर्म के मारे सब देख के मैं वैसे ही मर जाऊं। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम मुझ पर ऐसा घटिया इल्जाम लगा रहे हो। ये सारा बेशर्मी का खेल तुमने शुरू किया और शर्म मुझे आनी चाहिए। देखिए आप ऐसा मत कहिए। तुझे पीछे बोलने के लिए किसने बोला? इन सब की वजह ना सिर्फ तुम, सिर्फ तुम। बीमार है वो। तुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। अब मैं तुझे दिखाता हूं कि इसका इलाज कैसे करते हैं। अगर उसकी तरफ दोबारा हाथ उठाना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर हाथ उठाने की? हाँ, हक किसने दिया तुमको हमारे बीच में बोलने का? अभी के अभी मेरा घर खाली करके निकलो यहाँ से। मैंने कहा निकलो यहाँ से। आशुतोष, कावेरी, कावेरी, आत्महत्या कर ली। रिश्तों का एक सच ये भी है कि अगर एक बार रिश्ते बिगड़ जाएं तो फिर बिगड़ते ही रहते हैं। आशुतोष और कावेरी आत्मनिर्भर होने के साथ साथ पढ़े लिखे भी थे। जीवन का हर फैसला लेने में ये सक्षम थे, लेकिन अफसोस रिश्ते की सच्चाई को ये लोग समझ नहीं सके। ये वही आशुतोष कावेरी हैं जिन्होंने प्यार में आकर
अपने घर वालों के खिलाफ जाकर कोर्ट मैरिज की थी, लेकिन अब हालात इतने बदल चुके थे कि इन दोनों में से एक को अपने प्यार की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। क्या वाकई में ये एक खुदकुशी थी या फिर एक हत्या? और अगर ये हत्या थी तो हत्या करने वाला कौन था, या फिर किसने इस खुदकुशी के लिए उसे मजबूर किया था? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि मरने वाला कौन था, आशुतोष या कावेरी? आइए देखते हैं। संजय, बॉडी दो। पति पत्नी के बीच में अनबन जरूर थी, लेकिन कोई खुदकुशी कर ले, और हालात भी ऐसे नहीं थे कि हालात नहीं, लोग भी मजबूर करते हैं। पति का इसका वो कल रात ही जबलपुर गया। मैंने फोन कर दिया उसे, और ये राहुल है, इसी का आशुतोष से झगड़ा हुआ था। आशुतोष ने डॉक्टर मैम को ये झूठ बोला है मैम। पति पत्नी के झगड़े की वजह ये था, मैंने सिर्फ डॉक्टर मैम को बचाने की कोशिश की थी। एक मिनट। कितने बजे तक थे तुम यहाँ पे? तकरीबन 8:30 बजे यहाँ से निकल गया था। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। कावेरी अपनी खुदकुशी नहीं कर सकते। कौन है आप? मैं कावेरी की बड़ी बहन है। वो आत्महत्या नहीं कर सकती मैम। उसने मुझे कल मैसेज किया था रात को, मैंने अभी देखा। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चों का ख्याल रखना। कावेरी ने ये तो कहा कि उसकी जान को खतरा है, लेकिन किससे? मैडम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, आपका शक सही निकला। देखिए। मतलब कत्ल करने के बाद उसे लटकाया गया था? यस मैम। संजय, कुछ पता चला कि ये कत्ल किस समय के बीच में हुआ है? एग्जैक्टली तो नहीं पता चल पाया मैडम, लेकिन जो रिपोर्ट में लिखा है लगभग 10 से 12 बजे के बीच में कत्ल हुआ है। अब सवाल ये है कि 10 से 12 के बीच में वहां कौन कौन आया होगा? मैडम, आपने तो पहले ही कंफर्म कर दिया था कि ये कत्ल है। और ये शक मुझे तब हुआ जब मैंने कावेरी के होठों के पास वो सूखा हुआ खून देखा। लेकिन ये शक यकीन में तब बदला जब कनक ने मुझे वो मैसेज दिखाया जो उसे कावेरी ने भेजा था। इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था कि उसके घर के आसपास का सीसीटीवी फुटेज निकालो। मिला? जा गया मैडम। चलिए आगे गए और आगे। रुको, ये राहुल ने तो कहा था कि वो 8:30 बजे वहां से चला गया था। लेकिन मैडम, वो रहता तो उसी घर में था। गया कहाँ? फुटेज आगे दिखाओ। कातिल फरार होने की कोशिश कर सकता है संजय, हमें उसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा। मुझे लगा ही था ये किसी एक आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। किसी को मार कर फिर पंखे से लटका दिया जाए। अपने इन्फॉर्मर को अलर्ट करो अभी। यस मैम। क्या बहुत जल्दी में? क्या हुआ सर? चला जा, समझाते। सर पर मैंने किया क्या है? अरे आना, चलना। अरे मैंने किया क्या है सर? मैंने किया। बताता हूँ। बोल। दरअसल उस रात कावेरी की वजह से उस राहुल ने मुझ पर हाथ उठाया था, और मैंने तभी सोच लिया था कि मैं उसे जान से मार दूंगा। इसकी तो
तुमने कहा था ना तुम्हारे पास कुछ लोग हैं, मुझे अब उससे छुटकारा चाहिए। ठीक है सर, हमारे पास ऐसे 2 लोग हैं जो ऐसे काम को अंजाम दे सकते हैं। बुलवाओ। और फिर मैं उन तीनों को लेकर घर पहुंचा, तब कावेरी जाग रही थी। देख क्या रही हो? दोस्त है मेरे। जाओ पानी लेके आओ। कहाँ हो तेरा डॉक्टर राहुल? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? छोड़ो मुझे। इनको बोलो मुझे छोड़ने के लिए। देखो तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। छोड़ो मुझे। क्या करने वाले हो? आज मैं तुझे हमेशा के लिए छोड़ने वाला हूँ। और फिर हमने मारकर उसे पंखे से लटका दिया। शक की आग में पहले खुशियां जली, फिर एक मासूम जिंदगी। क्या इसे रोका नहीं जा सकता था? दुनिया की कोई भी कीमती चीज हमारे जीवन से कीमती नहीं हो सकती, और इस बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास की नींव पर टिका होता है। अगर विश्वास ही नहीं रहे तो रिश्ते सिर्फ बिगड़ते नहीं बल्कि एक खतरनाक मोड़ ले लेते हैं, जैसा कि अभी हुआ। हमारे समाज में कई कत्लों की वजह होता है शक। अगर आशुतोष को कावेरी पे शक था और उसे ये यकीन था कि वो कावेरी के साथ अपनी जिंदगी जी नहीं सकता, तो उसे कावेरी से अलग हो जाना चाहिए था। कम से कम मासूम कावेरी को अपनी जान तो गंवानी नहीं पड़ती। आशुतोष जेल की सलाखों के पीछे तो नहीं होता, और बच्चे अनाथ तो नहीं होते हैं। अगर रिश्ते उलझ रहे हैं और रिश्तों में सच्चाई नहीं है, तो समझदारी और समझौते के साथ अलग हो जाना ही एकमात्र विकल्प होता है। इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसी सुझाव के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी से विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची सनसनीखेज वारदात के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।